बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अजवाज़े मुताहरात अलबत्ता बारी वाली जौजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक बार हज़रत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की बारी थी, जब हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाहु ताला अन्हा इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक बिना इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुई। आपको मालूम नहीं था कि हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं। अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, तब हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बोली, यह ज़ैनब हैं। आपने फौरन हाथ खींच लिया। इस पर दोनों में तकरार होने लगी और उनकी आवाजें ऊंची हो गईं। उधर नमाज के लिए जमात खड़ी होने लगी तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बुला लिया। हजरत आयशा बोली, अभी नमाज के बाद मेरे वालिद मुझे जरूर डांटेंगे, और ऐसा ही हुआ। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सख्ती से डांटा और कहा, तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। आयशा बोली, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता। मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारे पर उतरें, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, तो आप जानवर कहाँ चराना चाहेंगे? फरमाया, वह जिसका सब्जा छका न गया हो। आयशा बोली, मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाह रोम मकौकस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किप्ती बांदी तोहफे में दी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि वह गर्भवती हो गईं तो मुझे चिंता होने लगी। इब्राहिम की पैदाइश हुई, लेकिन मारिया को दूध नहीं आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली बकरी खरीदी, जिसका दूध पीकर वह मोटा और लाल सफेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठाकर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे समानता के बारे में क्या ख्याल है? मैंने जलन की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई समानता नहीं दिखती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो बकरियों का दूध पीता हो वह ऐसा ही हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तई हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, ऐ नबी, अपनी बीवियों में जिसे चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हजर कहते हैं कि कई सहाबियात ने अपनी जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आपने किसी एक को निकाह में न लाया, क्योंकि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा पर मौकूफ था, बशर्ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने निकाह में लाना चाहें। इब्ने हजर ने हजरत मैमूना रजी अल्लाहु ताला अन्हा के वहबा होने का भी खंडन किया है। हजरत उमुल मोमिनीन हजरत सूदा बिनते जमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बारी का दिन हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया था। चूंकि हजरत सूदा रजी अल्लाहु ताला अन्हा चाहती थीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा खुशी हो। इसके बाद हजरत सूदा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं थी जिससे मैं ऐसा तरीका अपनाने का इरादा करती, हालांकि उनमें भी तंजीदी रवैया था। एक बार हजरत सफिया बिनते हय्य और हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के बीच झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो फरमाया, सफिया, तुम अब्बू बकर को गाली दे रही हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज आपसी जलन और प्रतिस्पर्धा की वजह से आपसे नाराज हो गईं। मैंने उनसे कहा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दें तो मुझे उम्मीद है कि उनका रब तुम्हें उनसे बेहतर बीवियां देगा। इस बात की पुष्टि करने वाली आयत नाजिल हो गई। एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के नाम कौरा निकला। रात के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ रखते थे। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को इस पर जलन हुई
और उन्होंने हजरत आयशा से कहा, तुम मेरे ऊंट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारा ऊंट पकड़ लूंगी, देखती हूं क्या होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊंट के पास गए और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम किया। रात भर के सफर के बाद जब पड़ाव का वक्त आया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे दूर रहीं। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने जमीन पर उतरते ही अपने पांव अजगर घास में डाल दिया, जिसमें सांप और बच्चों के बसेरा होता है। रंज और जलन के मारे दुआ करने लगी, ऐ रब, मुझे डसने के लिए कोई सांप या उसके बच्चे ही भेज दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी एक जौजा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीवी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खाने पर एक थाली भेजी। हजरत आयशा ने, जिनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, थाली लाने वाले खिदमतगार के हाथ पर एक थपकी मारी, जिससे थाली गिरकर टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए टुकड़े और गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी उम्मुल मोमिनीन को जलन आ गई थी। फिर खिदमतगार को रोककर घर से नई थाली देकर रवाना किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, एक रात सोते वक्त मेरा शरीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर से लग गया। आपने फरमाया, आयशा, क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत करने की इजाजत देती हो? मैंने कहा, वल्लाह, मुझे आपका कुर्ब पसंद है, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तिलावत की, यहां तक कि आपके मुबारक कंधे भीग गए। फिर बैठकर तिलावत करने लगे, यहां तक कि आपके पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेटकर तिलावत की और रोते रहे, यहां तक कि जमीन भीग गई। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ नहीं कर दिए? फरमाया, बिलाल, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उस रात अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की, आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन की गर्दिश में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं और जमीन और आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने यह सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। अल्लाह हमें दीन की समझ बख्शे और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन।